कोई सुनवाई नहीं। चली जा रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुझे टाला जा रहा है और अभी एक कमरे पे बंद करके मुझे यहाँ धमकाया जा रहा था। कौन धमका रहा था? कि तुम्हारी नौकरी कहाँ जाएंगे, ये मुन्ना लाल यादव हंसखेड़ा चौकी से आए हैं। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं मनोज आर्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, एक तरफ बीजेपी ये नारा लगाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी अगर बेटी पढ़ लिख लेगी तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो आत्मनिर्भर बन जाएगी। और यही चीज़ सोचकर माता पिता भी अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको नौकरी दिलवाते हैं। लेकिन साथियों, क्या आपको लगता है कि बेटियां नौकरी पाने के बाद भी सुरक्षित हैं? क्या आपको लगता है कि बेटियां जब नौकरी पा जाती हैं और उनकी शादी हो जाती है तो फिर उनको सम्मान मिलता है? साथियों, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जब बेटियां नौकरी पा जाती हैं, इसके बाद भी उनको अपमानित होना पड़ता है, उनको सताया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनके साथ शोषण किया जाता है। ऐसी ही साथियों एक ऐसी घटना है जिस घटना को सुनने के बाद आपके रूह कांप जाएंगे। बता दें साथियों कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये घटना है। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के गायत्रीपुरम की रहने वाली सपना चौरसिया, जो बचपन में उनका शौक था कि मैं पुलिस बनूंगी। माता पिता भी चाहते थे कि बच्ची का सपना पूरा हो और माता पिता भी बच्ची को पढ़ा लिखा कर उस लायक बनाते हैं। लड़की तेज तर्रार थी, पढ़ने लिखने में दरोगा बन जाती है। सोचिए साथियों कि दरोगा बन जाती है, और दरोगा क्यों बनी होगी, उसके मन में कितने बड़े सपने रहे होंगे कि मैं दरोगा बन जाऊंगी तो देश की सेवा करूंगी, समाज में जो हो रहे अन्याय हैं उस अन्याय को होने नहीं दूंगी। लेकिन साथियों, उसी महिला दरोगा के साथ यदि अन्याय हो, उसी महिला के साथ शोषण हो, उसी के साथ बलात्कार हो, उसी को जातिवाद का सामना करना पड़े, तो सोचिए साथियों कि उस महिला पर क्या गुजरेगी। बता दें साथियों कि महिला दरोगा सपना चौरसिया की शादी 14 फरवरी 2025 को शुभम सिंह नामक व्यक्ति के साथ होती है। शुभम सिंह जो ठाकुर समाज से ताल्लुक़ रखता है, और उसी के साथ सपना चौरसिया की शादी होती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है और एक बहुत बड़ा सपना था कि शादी के बाद हम अपने बच्चे पैदा करेंगे, उसके बाद बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे, उनको भी बढ़िया नौकरी देंगे। लेकिन साथियों, उस दरोगा महिला का सपना चूर हो जाता है। उसे ये नहीं पता था कि मैं भले ही दरोगा बन चुकी हूँ, लेकिन जातिवाद का जो कीड़ा है समाज से निकलने वाला नहीं है। यह जातिवाद हमें खोखला कर देगा। उसकी ये भूल थी कि अंतर्जातीय शादी करेंगे तो शायद समाज में एक मैसेज मिलेगा और लोग अंतर्जातीय शादी करेंगे। लेकिन साथियों, वास्तव में अभी भी अगर आप अंतर्जातीय शादी करते हैं और लड़कियां अगर बड़ी जाति के साथ शादी करती हैं तो उसको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसका जीता जागता उदाहरण खुद सपना चौरसिया है। महिला दरोगा सपना चौरसिया जब दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाती हैं तो ससुराल जाने के बाद ही उनको अपने ससुर, सास, ननद और पति द्वारा अपमानित होना पड़ता है, जाति सूचक गालियां खानी पड़ती है। और यही नहीं साथियों, ससुर द्वारा हर रोज उनके ऊपर अत्याचार होता है। यानी शुरू से ही जब से गई थी सपना चौरसिया, उनके ऊपर ससुर की गंदी निगाहें थी। हमेशा गंदी नज़रों से ससुर उनको देखता था, विरोध भी करती थी, लेकिन उसे धमका दिया जाता था। रिवॉल्वर दिखाकर उसको धमकी दी जाती थी कि अगर ये बात किसी को बताएगी तो मैं तेरी जान ले लूँगा। यही सोचकर सपना चौरसिया जो है खुद अपने आप में ही बात समेट कर रह जाती थी। यही नहीं साथियों, सपना चौरसिया को नौकरी छोड़ने तक की भी धमकी दी जाती थी।
कि तुम नौकरी मत करो, क्योंकि नौकरी करने जाती थी तो ससुर की निगाहें उस पर टिक नहीं पाती थी। और यही कारण है कि ससुर चाहता था कि उसकी बहू नौकरी ना करे, उसके सामने रहे। सपना चौरसिया जो प्रयागराज में उनकी ड्यूटी है, और इसीलिए ससुर जो है नहीं चाहता था कि उसकी बहू नौकरी करे। बता दें साथियों कि बहुत दिन हो गए जब ससुर को लगा कि ऐसे काम नहीं बनने वाला है, तो उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है, यानी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। सोचिए साथियों कि ससुर जो एक पिता तुल्य है और एक महिला दरोगा जो खुद एक बड़े पोस्ट पर कार्यरत है, लेकिन फिर भी ससुर की निगाहें इतनी गंदी और ऐसी मानसिकता, चूंकि दबंग खानदान का ससुर था, गुंडा मवालिया जैसा स्वभाव था, उसके साथ दरिंदगी करता है। लेकिन साथियों हद तो तब हो जाती है जब वह महिला दरोगा सपना चौरसिया अपने पति शुभम सिंह से शिकायत करती है, और शिकायत सुनने के बाद ससुर को बोलने के बजाय अब इसी को जान से मारने की धमकी देता है शुभम सिंह। इतना ही नहीं साथियों, आपको बता दें कि 19 जनवरी 2026 को शुभम सिंह महिला दरोगा सपना चौरसिया के साथ जबरन सेक्स करता है, यानी उसकी मर्जी नहीं होती है लेकिन उसके साथ जबरन सेक्स करता है। और जब विरोध करती है तो उसको चूहे मारने वाली दवा यानी जहर दे देता है खाने के लिए, और खिला भी देता है। जैसे तैसे वह महिला फोन करती है अपने पिता के पास, पिता आते हैं, सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जैसे तैसे जान बचती है। लेकिन उसके पिता को भी मारा पीटा जाता है, यानी इसके ससुर और पति दोनों मिलकर राड द्वारा बुरी तरह से उसको पीटते हैं। सोचिए साथियों कि एक पिता जब अपनी बच्ची की आवाज़ सुनकर आता है, लेकिन उसको भी किस तरह से मारा पीटा जाता है। बता दें साथियों कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पीड़िता दर्द झेलती रहती है, लेकिन जब सारी हदें पार हो जाती है, फिर से उसको जान से मारने की कोशिश की जाती है। उसके बाद वह थाना पारा पहुंचती है और FIR दर्ज करने पहुंचती है। जब वो बताती है अपनी आप बीती, तो वहाँ पर पुलिस FIR दर्ज करने के बजाय उनसे सबूत मांगती है। ये सबूत मांगती है कि कोई तुम्हारे पास प्रूफ है जो तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है। सोचिए साथियों कि बलात्कार जैसी घटनाओं पर पहले संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन किस तरह से पुलिस ने यहाँ पर इस तरह से ऐसी बातें की, इस तरह से शर्मनाक ऐसी बातें की जो कभी आप सोच नहीं सकते हैं। सोचिए साथियों कि खुद एक दरोगा महिला जिसके ऊपर अत्याचार होता है FIR दर्ज कराने थाना पहुंचती है, लेकिन कैसे पुलिस FIR नहीं लिखती है, उससे सबूत मांगती है कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है। 4 दिन तक चक्कर लगाती है साथियों, लेकिन FIR नहीं होती है। यही नहीं साथियों, जो चौकी इंचार्ज था उसने कमरे में बंद करके धमकी दिया कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। सोचिए साथियों। और यही नहीं साथियों, लाख प्रयास करती रही सपना चौरसिया जो महिला दरोगा है, लेकिन पुलिस इनकी एक भी नहीं सुनी। आखिर महिला दरोगा रो रो कर किस तरह से अपने दर्द को बयां करती हैं, पहले आप इस दरोगा महिला का बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। पोस्टेड एट इलाहाबाद थाना एयरपोर्ट। क्या मामला है? प्लीज बताओ साथियों। मेरा मुकदमा यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, पूरा थाना बिक चुका है। कल चौकी इंचार्ज मुन्ना लाल को मैंने खुद देखा है डीलिंग करते हुए हंसखेड़ा पुलिस चौकी में। मेरे विपक्षी गणों के साथ 2.5 घंटे वार्ता करने के बाद, पैसा लेने के बाद, उनको अपने सामने से भगाने के बाद मामला क्या? मामला ये है कि ससुर द्वारा मेरा बलात्कार किया गया है और पुलिस कह रही है कि सबूत ला के दो। मैं क्या सबूत ला के दूं? अभी हो तो मुकदमा लिखा नहीं गया, सबूत मेडिकल हुआ आपका? मेडिकल नहीं हुआ भैया, अभी 4 दिन से घूम रहे हैं।
4 दिन से डेली थाने पे आकर चली जा रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुझे टाला जा रहा है और अभी एक कमरे पे बंद करके मुझे यहाँ धमकाया जा रहा था। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से दरोगा महिला सपना चौरसिया चीख रही हैं, पुकार रही हैं, रो रही हैं और अपना दर्द बयां कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम को किसी भी प्रकार का परवाह नहीं है। वो खुलकर बोल रही है कि सिस्टम बिक गया है। मेरे सामने 2-3 घंटे की वार्तालाप चली, पैसे ले लिए और पैसे लेकर किस तरह से केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। पहली बात ये कि लड़की छोटी जाति की है और लड़का जो है बड़ी जाति का है, तो एक तो जातिवाद। दूसरी बात यह है कि ससुर जो एक पिता तुल्य है, उसने किस तरह से इसके साथ बलात्कार किया। तीसरी बात यह है कि पति जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपनी पत्नी की रक्षा करे, पत्नी के साथ ऐसी परिस्थिति में ढाल बनकर खड़ा रहे। लेकिन साथियों, यहाँ पर पति भी अपने पिता के साथ शोषण किया है। लेकिन इस पर क्या लखनऊ पुलिस संज्ञान लेगी? क्या लखनऊ पुलिस जांच करने के बाद उन दोषियों को कड़ी सजा देगी? ये सवाल है साथियों, क्योंकि जो भी आरोपी हैं वो योगी आदित्यनाथ की जाति के हैं। जब योगी आदित्यनाथ की जाति के होंगे तो फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं साथियों कि न्याय मिल पाएगा? सोचिए साथियों कि ऐसी ऐसी घटनाएं हर रोज होती हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है योगी आदित्यनाथ को? क्या फर्क पड़ता है बीजेपी सरकार को? क्या फर्क पड़ता है ये जातिवादी मानसिकता वाली सरकार को? क्या फर्क पड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो ये नारे लगाते हैं, ये भाषण में जो बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, ये कितना खोखला है साथियों, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आखिर कैसे हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी जब महिलाएं इस तरह से न्याय के लिए भटक रही हों और खुद एक दरोगा पद पर बैठी हुई महिला जिसके साथ ऐसी घटना होती है, लेकिन इसके बावजूद नहीं प्रशासन सुनती है, नहीं ये सरकार सुनती है। तो सोचिए साथियों कि कैसे हमारे देश का विकास संभव है, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हो पाएगा? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो महिलाओं के लिए किया है, आज तमाम महिलाएं अगर नौकरी कर रही हैं, अपने आप को मजबूत समझ रही हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। लेकिन उनको जो अधिकार मिला है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के लिए किया है, वो सिर्फ संविधान के पन्नों में ही समेट कर रह गया है। आखिर कब वो पन्ना खुलेगा? आखिर कब जमीनी स्तर पर महिलाओं को सम्मान मिलेगा? आखिर कब जब महिलाओं पर अन्याय होता है तो उन आरोपियों को सजा मिलेगी? क्या महिलाओं को खुद को इंसाफ दिलाने के लिए इस तरह से थानों का चक्कर लगाना पड़े? क्या इस तरह से पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया जाए? एक बंद कमरे में उसको धमकी दी जाए कि हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे? शर्म नहीं आती है साथियों कानून के दलालों को? शर्म नहीं आती है साथियों ये झूठी सरकार को? आखिर कब तक इस तरह से महिलाएं इन दरिंदों का शिकार होती रहेंगी? सोचिए साथियों कि अगर ये सरकार आगे तक रही तो कैसे हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? इसीलिए साथियों, आप लोग ऐसी सरकार चुने जो महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देता हो, जो जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने की सोचता हो, जो भारत को एक सशक्त शक्तिशाली भारत बनाना चाहता हो। आपकी नज़र में साथियों ऐसा कौन सा नेता है जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, जो हमेशा शिक्षा की बात करता है, जो जातिवाद के खिलाफ जंग लड़ता है, जो भारत में मनवादी व्यवस्था को खत्म करने की सोचता है? मेरे हिसाब से साथियों आप लोगों का भी जवाब है कि सिर्फ भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। क्योंकि साथियों जो चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं, अगर उस तरह से हर एक नेता करने लगे तो शायद हो सकता है कि बहुत कम समय में हमारे देश में जातिवाद, महिलाओं पर जो अत्याचार है, जो धर्म को लेकर इस तरह से हिंसा हो रही है, ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन साथियों नहीं, आवाज़ कौन उठाता है? सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद। बाकी
को क्या फर्क पड़ने वाला है। एसी मिली है, घर में तमाम व्यवस्थाएं हैं, परिवार में मस्त रहो, खुश रहो, क्योंकि जनता ने आपको इसीलिए तो चुना है कि आप लोग कमा कर लाल हो जाएं, घर में आप सुख सुविधाएं प्राप्त करें, एसी का मजा लें। भले ही जनता पीटती रहे, जनता लात खाती रहे, महिलाओं को दरिंदगी का सामना करना पड़े, क्या फर्क पड़ने वाला है इन नेताओं को। आखिर यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया है। यही तो डिजिटल इंडिया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह पर भाषण में देते रहते हैं। तो साथियों, समझना आपको होगा, अब नहीं समझे तो कब समझेंगे। इसी तरह से आप इनको कुर्सी पर बैठाते रहेंगे और ऐसे ही महिलाओं पर अत्याचार होते रहेंगे, दलितों को मारा पीटा जाएगा, किसानों को सुसाइड करने की नौबत आ जाती है। किस तरह से किसानों को मारा पीटा जाता है, कैसे बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं युवा, आज 4-5 हज़ार नौकरी के लिए भी तरस रहे हैं। तो सोचिए साथियों कि किस प्रकार का सिस्टम है, कैसी सरकार है। वैसे साथियों, इस घटना को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।